एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हम बना रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फॉर सेमेस्टर 2 ये पॉइंट ऑफ व्यू से। सो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहला सब्जेक्ट दैट वी आर गोना कवर इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये बेसिकली आपका थियोरी से लिंक्ड है। सो अगर आपका थियोरी में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो आपको ये प्रैक्टिकल में इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। यू जस्ट नीड वंस अ रिविजन, दैट्स इट। डायग्राम्स जो इंपॉर्टेंट है इसके, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के, दैट इज हार्ट का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, नर्वस सिस्टम दैट इज ब्रेन, आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन, ये एक्सप्लेन करने को बोलते हैं। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, डिफरेंट एलिमेंट्री कनाल के डिफरेंट ऑर्गन्स, दैट इज स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब आपको पूछा जाता है। सो यू नीड टू स्टडी दैट वेल। एंड बेसिकली आपको इन सब के ऑर्गन्स के फंक्शंस याद करने हैं एंड ये इसका डायग्राम, दैट्स सफिस बिकॉज आपको ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस। इसमें मेनली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड कॉन्डम्स ये आपको पढ़ने हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में भी आई गिव यू वन टिप। दो टाइप के पिल्स होते हैं, एक होती है वीकली पिल्स और एक होती है मंथली पिल्स। सो जो मंथली पिल्स होती हैं वो है मालाडी। सो MM मिठाई वाला, आप ऐसे याद कर सकते हैं, मालाडी फॉर मंथली पिल्स। एंड सिमिलरली वीकली पिल्स का नाम होता है सहेली पिल्स। सो आपके कोई भी फ्रेंड को आप हर हफ्ते मिलने जाते हो, ऐसे याद रख सकते हो। सो सहेली पिल्स इज वीकली पिल्स, मालाडी इज मंथली पिल्स। और आखिरी जो हमारा टू स्टडी द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके हार्मोन्स जो सीक्रीट होते हैं और आपको डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को लिस्ट डाउन करने बोल सकते हैं या फिर साइनॉप्सिस वाइवा, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो यू नीड टू स्टडी दिस वेल। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें मेनली लसानियस टेस्ट, सोडियम फ्यूजन टेस्ट, ये दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका प्रिंसिपल पूछा जाता है। ये किस चीज़ को डिटेक्ट करती है, ये चीज़ को पूछा जाता है। सो यू नीड टू डू दिस वेल। एंड ऑल्सो इंडिविजुअल टेस्ट फॉर नाइट्रोजन एंड हैलोजेंस। मेनली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन और हैलोजेंस कौन सी टेस्ट है जो डिटेक्ट करती हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के लिए यू नीड टू रिमेंबर कैलिब्रेशन ऑफ द थर्मोमीटर एंड थील्स ट्यूब। हम थील्स ट्यूब क्यों यूज़ करते हैं और उसमें पैराफिन डाल के, मतलब आपको बेसिकली पूरा मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन से लेकर प्रोसीजर तक सब पढ़ लेना है बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट when you consider it from your viva's point of view. Next is biochemistry. So सबसे पहले आपको एक लिस्ट बना लेनी है नॉर्मल वैल्यूज ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ब्लड कोलेस्टेरॉल, क्रिएटिन, इन सब की। सो ब्लड ग्लूकोज में भी आपको प्री प्रैंडियल, पोस्ट प्रैंडियल एंड प्रैंडियल, दैट इज जब हम खा रहे होते हैं, बिफोर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग, ये जो हमारे स्टेजेस होते हैं तो उसमें ब्लड ग्लूकोज अलग अलग होता है लेवल। जैसे कि आफ्टर ईटिंग 180 पहुंचता है बट बिफोर ईटिंग इट्स अराउंड 70 to 120। सो आप देख सकते हैं कि कितनी वाइड रेंज में ब्लड ग्लूकोज लेवल वेरी करता है। सिमिलरली ब्लड कोलेस्टेरॉल लेवल दैट इज 160 के आसपास होता है नॉर्मल। सो यू नीड टू लिस्ट डाउन एवरीथिंग। नेक्स्ट इज DNSA मेथड, दैट इज डाइनाइट्रोसैलिसिलिक एसिड मेथड। सो आपको इसका बेसिकली DNSA रिएजेंट और ये किस चीज़ को डिटेक्ट करता है ये इंपॉर्टेंट है। सो आप इसके प्रिंसिपल पढ़ें। नेक्स्ट इज फोलिन व्यू ट्यूब्स। ये आपको कहीं पर भी मेंशन नहीं करते अलग से सिलेबस में, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोलिन व्यू ट्यूब्स आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्लड शुगर। सो ये आपको याद रखना है, ये प्रिंसिपल इसका पूछा जाता है कि ब्लड शुगर कैसे डिटरमाइन करते हैं फोलिन व्यू ट्यूब से। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। मेनली आपको सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है जिसकी एक्टिविटी डिटरमाइन करनी होती है। एंड टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी वेरी होती है। एंड आपको डिफरेंट ग्राफ्स प्लॉट ऑब्टेन्ड होते हैं, डायग्राम जैसे बेल शेप्ड कर्व या फिर पैराबोलिक कर्व या फिर हाइपरबोलिक कर्व। सो आपको वो कंक्लूड करना होता है। एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के कैसे, जैसे हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं सो कैसे उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी एनहांस होती है, दैट यू नीड टू रिमेंबर। प्रेपरेशन ऑफ एनी बफर, ये आपको प्रोसीजर के साथ करना है क्योंकि आपको सिट्रेट्स, टार्टारेट्स, फॉस्फेट्स, एसिटेट्स, कोई भी बफर पूछ सकता है। एंड वन टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू दैट बोरेट बफर इज मेनली यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। आप कोई भी अगर आई ड्रॉप्स देखें तो उसमें मेनली आपको बोरेट बफर मिलेगा। सो ये काफ़ी बार वाइवा में सिली क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस।
नेक्स्ट इज इंडिविजुअल टेस्ट फॉर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसके लिए ना मैंने आपको यहाँ पे 2 न्यूमोनिक्स दे रखे हैं, यू नीड टू रिमेंबर दोज न्यूमोनिक्स। OMBBS फिट, ये जो न्यूमोनिक है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट के लिए है। So O stands for Osazon, M stands for Molished, B stands for Benedict, other B stands for Barford, S stands for Selivanov, F stands for Felling, I stands for invert sugar test and T stands for Tollin। इन्वर्ट शुगर टेस्ट ये पॉजिटिव होती है सिर्फ सुक्रोज के लिए बिकॉज इट्स अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सो ये याद रखना हमेशा। एंड कुछ टेस्ट के इंपॉर्टेंस पूछे जाते हैं जैसे कि सेलेविनॉफ टेस्ट, इट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कीटोन शुगर्स, एल्डोसिस कीटोसिस 2 टाइप के शुगर्स होते हैं, राइट। सो आपको ये कीटोस शुगर के लिए इंपॉर्टेंट है, सो ऐसे आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है BMX होना। ये टेस्ट जो है BMX होना ये आपको प्रोटीन्स के लिए कवर होती है, दैट इज B स्टैंड्स फॉर बायूरेट, M स्टैंड्स फॉर मिलिन, X स्टैंड्स फॉर xanthoprotic, H stands for heat coagulation, the other H stands for Hopkin coal and N stands for ninhydrin। So आपको Hopkin coal is used for determination of tryptophan। आपको हमेशा confusion करने के लिए ये पूछा जाता है कि Hopkin coal या which test is used for determination of tryptophan which is an essential amino acid। So you need to remember this well। Also आपको biuret test is used for determination of peptide linkage, you need to remember this, that is presence of proteins। ninhydrin it's used for detection of presence of amino acids। आपको ऐसे हर एक टेस्ट का इम्पोर्टेंट जो है याद रख लेना है फंक्शंस। कंप्यूटर्स के प्रैक्टिकल देखे सो आपको इतना उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि बिकॉज इट्स आपको बेसिकली फार्मेसी में आगे ये है नहीं ज़्यादा। सो आपको इसमें बेसिकली HTML टैग्स और उसके जैसे हम चेक बॉक्स कैसे ऐड कर सकते हैं, रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड कर सकते हैं, ये याद करना है। बेसिकली ऐसे एक फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं वो, जैसे हमने नीट का फॉर्म भरते हैं, राइट। तो नीट का फॉर्म में कैसे नेम आता है, फिर एड्रेस आता है, ये सब फिल करने को। सिमिलरली आपको ये एक फॉर्म क्रिएट करना होता है HTML की मदद से, वो अच्छे से कर लेना, दैट्स सफिस। थियोरेटिकली देखे थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इसके एप्लीकेशंस इन फार्मेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं, Chem 3D ऐसे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स है जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कन्वर्जन्स, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये तीनों में इंटर कन्वर्जन्स पूछे ही, इट्स अ कंपल्सरी क्वेश्चन दैट इस आपको पूछेंगे कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, सो यू नीड टू रिमेंबर द कन्वर्जन्स बिटवीन देम। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।